नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने जज्बे से बचाई है हजारों लोगों की जान। मैं बात कर रहा हूं आनंद गुप्ता जी की, जिन्हें रक्तदान हेतु हाल ही में राज्यपाल से पुरस्कृत किया गया है। आनंद जी के द्वारा 31वीं बार रक्तदान किया गया। साथ ही आपको बता दें, आनंद गुप्ता रक्तदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ रक्तदाता भी बन चुके हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप कुशवाहा जी। सूर्य प्रताप जी के द्वारा भी लगातार रक्तदान किया जाता रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सीधे आनंद गुप्ता जी से और सूर्य प्रताप कुशवाहा जी से। सबसे पहले हमारी टीम और रामानंदगंज की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, जो आपने इतने बड़े रक्तदान के बीड़ा को आगे बढ़ाया और इतना योगदान आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आनंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि इस ग्रुप को बनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें जब हमारी बहन का तबीयत खराब हुआ था रांची में और उनको ब्लड की ज़रूरत थी, उस समय बहुत खोजने के बाद ब्लड की कमी हमेशा महसूस होती रही। एक रक्तदाता वहाँ पे आए और वो स्वयं ब्लड देते हुए तुरंत निकल गए। उनको देखते हुए मेरे को भी लगा कि जिस तरीके से इन्होंने इस शहर में हमारी जो हेल्प की है, उससे मेरे को ये प्रेरणा मिली कि इसी तरीके से मैं अपने शहर में लोगों का हेल्प करूँ। सेम यही सवाल सूर्य प्रताप जी आपसे मेरा, तो इसके कार्य के प्रति प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मेरे पिताजी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो अंबिकापुर में मुझे ब्लड के लिए इतना परेशान होना पड़ा और इतने मुश्किल से ब्लड का इंतज़ाम हो पाया था। मुझे ऐसा लगा कि समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड की व्यवस्था करने की जी। इसलिए हम लोगों ने समय आने पर इसको किया। हालांकि ब्लड की कमी से हमारे पिताजी का डेथ हो गया जी। तो हमने सोचा कि किसी और की ज़िंदगी में ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम लोगों ने यह कदम उठाया। और आनंद जी हमारे सहपाठी हैं, मैं इनके साथ मिल कर के और लोगों को जोड़ते हुए आज हमारा ग्रुप लगभग 500 लोगों का समूह बन चुका है। मतलब आप दोनों के साथ ऐसा वाक़या हो चुका है जिसमें आपके घर के ऊपर यह रक्त से संबंधित पीड़ा आई थी, तब आपने इस कार्य को करने की जो योजना है उसको आपने बनाया। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो आपने इस संस्था को चालू किया, तो इसको चालू आपने कितने वर्ष पूर्व किया है? इस संस्था को रामानुज रक्तदाता समूह जो बना हम लोग का, उस समय मात्र 4 साल पहले 3 लोग हम लोग चले थे साथ में, जिसमें मैं, सूर्य कुशवाहा जी, सुमित केसरी जी। इसके बाद ये कारवां बढ़ते चला गया और आज 487-88 लोग हैं। 487। इस संस्था में सबसे पहले रक्तदान किसने किया, आपको जानकारी होगी? इस संस्था में मैं 1992 से रक्तदान कर रहा हूँ सर जी। और ये संस्था 4 साल पहले बना था। और जब हम रक्तदान करके आए यहाँ, तो सूर्य प्रताप जी हमको बोले कि भाई हमको भी रक्तदान करना है। इसके बाद सुमित जी बोले कि चाचा हमको भी रक्तदान कराइए। तो ये समझते हुए हम लोग सोचे कि एक समूह का गठन ही कर लिया जाए। और वो समूह का गठन आज इतना बृहद रूप ले चुका है कि हम लोग को गर्व महसूस होती है। सूर्य प्रताप जी, आपके द्वारा इस प्रकार के ऐसे अभियान जो है वो कितने चलाए जा चुके हैं? हम लोगों के द्वारा समय समय पर बलरामपुर जिला से मांग आती है तो हम लोग हमेशा देते रहते हैं, दिलवाते रहते हैं। और हम लोगों के परिचित जो कभी रायपुर में ब्लड की कमी होती है या डाल्टनगंज में होती है, गढ़वा में होती है, अंबिकापुर में होती है, हम लोग स्वयं या अपने ग्रुप के साथियों की मदद से वहाँ भी रक्तदान कराते हैं जी। इस ग्रुप में कोई एक विशेष वर्ग शामिल है आपके, या फिर इस ग्रुप में कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। समाज के सभी वर्गों से अपील किया जाता है कि आप रक्तदान से जुड़ें। रक्तदान जीवन दान है, इससे अच्छा कोई दान नहीं है।
तो समाज के हर तरह के वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, छात्र, वकील और पुलिस थाने के स्टाफ भी जुड़े हुए हैं। इस तरह हर वर्ग से हम लोगों ने सभी को जोड़ने का प्रयास किया है, कुछ विद्यार्थियों को भी जोड़ा हुआ है। इस तरीके से जो भी रक्तदाता समूह में जुड़ना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं, उसके आभारी रहेंगे। जी। अब तक जो आपके रक्तदाता सदस्य हैं उनके द्वारा कितने लोगों को रक्तदान किया गया है, इसकी जानकारी अगर है तो बताएं। रक्तदान सर अभी तक कम से कम 2-2.5 हज़ार से ऊपर कर चुके हैं हम लोग। 2-2.5 हज़ार हो गए। हम लोग के पास थैलेसीमिया पेशेंट 25 हैं जो हर माह उनको 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। सिकलिंग पेशेंट हैं, 2-3 कैंसर पेशेंट हैं, डायलिसिस वाले हैं। इन लोग को हम लोग बराबर रक्त मुहैया कराते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो आपके द्वारा ये जो रक्तदान कार्यक्रम चलाया जाता है ये 24 घंटे उपलब्ध है, रात्रिकालीन में भी? सर हम लोगों ने 10 बजे रात तक जाकर ब्लड डोनेशन कराया है जी। लेकिन इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं होते हैं और हम लोग इतना नहीं कर पाए हैं जी। तो दूसरे दिन फिर सुबह उनको बिल्कुल समय सीमा में उपलब्ध कराते हैं। रात्रिकालीन में आपको ये सेवा देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ? जी जी जी। आनंद जी, आपसे सवाल है, बहुत गर्व की बात है। इसलिए आपने कभी पहले सोचा था कि आपको राज्यपाल महोदय के द्वारा यह पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा? जी, इसके बारे में तो मैं कभी नहीं सोचा था जी। लेकिन समाज हित में और गांव हित में जो काम कर रहे थे जी, तो इससे लग रहा था कि कभी ऐसा समय आएगा कि लोग समझेंगे जी। और राज्यपाल महोदय द्वारा तो एक हम लोग को गिफ्ट मिला है जी। इस रक्तदाता समूह को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कि उन्होंने इसको पहचाना जी और इसको जाना और हम लोग को आमंत्रित किया जी। तो राज्यपाल महोदय के द्वारा जो आपको ये पुरस्कृत किया गया, तो इससे आप कितना ज़्यादा, आपका नाम ही आनंद है, तो आप कितना ज़्यादा आनंदित हुए, इसके बारे में भी बताइएगा। आनंद तो मेरा नाम है और साथ में राज्यपाल महोदया से जब हम मुलाकात हुई जी और उन्होंने मेरे को सम्मान दिया, उस समय इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि हम कितने खुश थे। अपने बारे में बताने के काबिल ही नहीं है, तो उस हिसाब से कितना हमको खुशी मिला। और जब वो हमको सम्मान दिए उसके बाद लग रहा था कि हमारा शहर, हमारा गांव को, कम से कम बलरामपुर को हमारे राज्यपाल जाने। सूर्य प्रताप जी, आजकल क्या है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशे में शामिल हो जा रही है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि रक्तदान कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिनको पूरा करके ही आप रक्तदान कर सकते हैं। तो आप हमारी जो ये युवा पीढ़ी है इसको कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आप लोग निडर होकर रक्तदान करें और इसमें इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना सुकून मिलता है कि आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। इसलिए आप रक्तदान कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। कई बीमारियों के निदान में यह मदद भी करता है और ब्लड देने से हमेशा नया ब्लड बनता रहता है। मेरी उम्र 54 हो चुकी है, इसके बावजूद भी मैं हर तरीके से फिट महसूस करता हूँ। आज तक मुझे किसी तरह की समस्या नहीं गई है। इसको देखते हुए आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि अधिक उम्र में भी रक्तदान किया जा सकता है। जब अधिक उम्र वाला व्यक्ति रक्तदान करके स्वस्थ रह सकता है तो मैं तो युवा हूँ, मेरे लिए तो अभी पूरी ज़िंदगी बची हुई है और हमें इसको करके इसका लाभ उठाना चाहिए और हमें अपने समाज को, परिवार के लिए एक मिसाल बनानी चाहिए। मेरे आधे ही सवाल का जवाब आपने दिया, आधे बात को आपने टाल दिया। मैं फिर से आपसे उसको पूरा करना चाहूँगा कि आप पूरा करें। युवाओं के ये जो नशा करने की बात है, तो क्या ये सही है? इसे कम करना चाहिए, रोकना चाहिए, इस पर कोई लगाम लगानी चाहिए या नहीं? इसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस पर ज़रूर जवाब देंगे। नशा नाश की जड़ है जी। नशा
से इंसान का हर तरह का पतन होता है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, हर तरह का पतन नशा से जुड़ा हुआ है। नशे के साथ नशा करने वाले को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, हर जगह उसे अपमान झेलना पड़ता है, हर तरह का अभाव झेलना पड़ता है। इसलिए हम नशे से दूर रहकर ही समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं, परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसलिए नशा से तो हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके किसी भी हालत में नशा नहीं करनी चाहिए। नशा बहुत ख़राब चीज़ है, इससे बचें। जैसा कि आपने देखा कि नशे में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं और उससे आपको कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं नशा का दुष्परिणाम अपने परिवार पे बीता हुआ है, मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे किसी को समझाना ना पड़े, मुझ पे जो बीता है किसी के साथ ना बीते। मेरे 2 दादाजी नशे के सेवन से असमय स्वर्ग सिधार गए। मेरे एक चाचा जी वो 40-45 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। मेरा एक छोटा भाई 35 साल की उम्र में वो भी स्वर्ग सिधार गया। ये सब नशा का दुष्परिणाम है। आप मुझे देखिए और मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप मेरे घर परिवार खानदान का जाकर पता लगा सकते हैं। मैं आपको सर्टिफाइड जानकारी दे रहा हूँ, आप बिल्कुल पता लगा लीजिए। इसलिए नशा से बचने की ज़रूरत है। ये सबक देने के लिए काफ़ी है, मुझ पे जो बीती है मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तो देखा आपने नशे में कितनी सारी जानों को लिया। तो आगे चलते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बस आपसे इतना उम्मीद करेंगे हम और हमारी टीम कि आप नशा से दूर रहें और रक्तदान जरूर करें, क्योंकि इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए आनंद जी के पास चलते हैं और आनंद जी से पूछते हैं कि लोग रक्तदान के लिए आपसे किस तरह से संपर्क करते हैं जब उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है? सर, ये हम लोग का नंबर इसके पहले पोस्टर पैनल के थ्रू दिया गया और अपने ग्रुप के मेंबर बहुत से लोग जो हैं हर गांव में हर जगह में हैं, जिनको पता चलता है कि ये फला व्यक्ति बीमार है, उसको ये ज़रूरत है, तो ग्रुप से भी हेल्प मिलती है, जिला हॉस्पिटल से भी हेल्प मिलती है। वहाँ ब्लड बैंक में जो उपस्थित रहते हैं वो लोग भी बताते हैं कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप रामायण दाता समूह से संपर्क कीजिए और वो नंबर अवेलेबल करा देते हैं। उन लोग हमसे संपर्क करते हैं, उसके बाद हम लोग डोनेशन कराते हैं। जी, तो आप लोग ये जो रक्तदान का कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं आप लोग, तो इसमें आप कोई चार्ज भी करते हैं लोगों से? क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो आपको पड़ती ही होगी, तो क्या आप इसमें कोई चार्ज भी करते हैं? रक्तदान तो हमारा निःशुल्क होता है जी। कभी कभार सक्षम लोगों से वाहन की व्यवस्था जरूर करवाई जाती है और यदि वे इसे भी इनकार कर देते हैं तो फिर हम लोग अपने व्यय से उनको रक्तदान करवाते हैं। जी, तो ये थे आनंद गुप्ता जी, जिन्हें हाल ही में राज्यपाल महोदया से पुरस्कृत किया गया है। और हमारे साथ जुड़े थे सूर्य प्रताप जी, जो रक्तदान के कार्यक्रम को दोनों लोग मिलकर बहुत ही जोर शोर से चलाते हैं और कई सारे लोगों की जान इन्होंने बचाई है। ऐसे ही नए खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए RKD न्यूज़।